प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डिजिटल पत्रकारिता के बारे में। डिजिटल पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे SMS पत्रकारिता। SMS पत्रकारिता का स्वरूप क्या है और SMS का उपयोग क्या है। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ते हैं डिजिटल पत्रकारिता। SMS का स्वरूप, SMS का उपयोग क्या है, SMS से विज्ञापन कैसे होते हैं और SMS पत्रकारिता क्या है। तो हम सबसे पहला बिंदु पढ़ते हैं SMS पत्रकारिता। SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। आपको किसी व्यक्ति से संपर्क साधना हो या संवाद करना हो और आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है और सेल फोन पर कॉल करके अधिक पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सेल फोन के उपयोग से SMS के माध्यम से संवाद सामग्री का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए मैसेज मेन्यू में जाकर मैसेज टाइप करना होगा और जिस व्यक्ति को मैसेज भेजना हो वहाँ भेज सकते हैं। डिजिटल पत्रकारिता में SMS पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, स्टॉक एक्सचेंज की खबर, कंपनी संबंधी समाचार, मौसम संबंधी जानकारी, मनोरंजन से संबंधित सूचना, नीलामी सूचना, ट्रैफिक संबंधी जानकारी आदि का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। एशिया, यूरोप और विश्व के कई देशों में पत्रकारिता के क्षेत्र में इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। आंकड़ों के आधार पर दिसंबर 2001 की समाप्ति पर करीब 3000 करोड़ SMS प्रतिदिन भेजा जा रहा है, जिसकी संख्या में अब 20 गुना वृद्धि हो चुकी है। यानी यह आंकड़ा SMS भेजने का आंकड़ा 2001 की समाप्ति पर करीब 3000 करोड़ प्रतिदिन था और यह SMS का आंकड़ा अब बढ़ करके भी उससे 40 गुना अधिक हो गया है। यानी SMS क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है और वह अपने कॉल के माध्यम से अधिक पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता है तो वह मैसेज मेन्यू में जाकर मैसेज टाइप कर अपने किसी को संदेश देना चाहता है, वह आसानी से संदेश दे सकता है। यह एक तरह की SMS पत्रकारिता हो गई। SMS पत्रकारिता का स्वरूप क्या है उसके बारे में जानते हैं। सेल फोन पर SMS पत्रकारिता प्रारंभ में इस बात से प्रेरित होकर शुरू हुई कि जब सेल फोन के प्रयोगकर्ता अपने सामाजिक जीवन में शुभकामनाएं संदेश इस पर भेज सकते हैं तो कोई गंभीर खबर इसके माध्यम से क्यों नहीं भेजी जा सकती। और यहीं से व्यावसायिक पत्रकारिता के महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इसके विकास की कहानी आरंभ होती है। SMS के द्वारा न सिर्फ संवादों का संप्रेषण होता है बल्कि फीचर, ग्राफिक्स, कमर्शियल न्यूज़, मौसम संबंधी जानकारी का भी संप्रेषण होता है। आज के लोकतांत्रिक युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया फीचर काफ़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और वह है सेफोलॉजी और चुनाव विश्लेषण। पत्रकारिता की इस विधा में भी SMS महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दे सकता है। एक तो इसमें सेफोलॉजिकल आंकड़ों को विस्तृत, विश्वसनीय और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है और दूसरे चुनाव विश्लेषण के दौरान पाठक या दर्शक वर्गों को प्रतिक्रिया से रूबरू हुआ जा सकता है। आजकल तो SMS पर वोटिंग का प्रयोग आरंभ किया गया है। इंडिया टुडे ने हाल ही में SMS द्वारा वोटिंग का एक प्रयोग प्रारंभ किया। NDTV, आज तक, जी न्यूज़ सरीखे समाचार चैनल तो अपने दर्शकों से SMS पर राय, सवाल और जवाब नाम से संवाद करते हैं। हाल ही में मुंबई से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मिड डे की रिपोर्टर ने अभिनेत्री करीना कपूर और शाहिद कपूर से संबंधित या फिल्मी दृश्यों से खींचकर भी संदेश भेजा और जिस पर काफ़ी बवाल भी मचा। यानी आए दिन हॉलीवुड के क्षेत्र में विशेष रूप से कोई मीडिया होती है और उन मीडियाओं के माध्यम से किसी फिल्मी अभिनेत्री या फिल्मी अभिनेता के द्वारा फिल्म में दर्शाए गए सीनों को लेकर भी SMS पर राय मांगी जाती है। तो इस तरह की राय पर कई बार बवाल भी मचता है। इसलिए SMS की पत्रकारिता का स्वरूप भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। SMS का उपयोग यानी किस क्षेत्र में SMS का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
एसएमएस का उपयोग वेब पत्रकारिता के क्षेत्र में एसएमएस का दो तरफा लाभ मिल रहा है। एक और तो पोर्टल अपने यूजर्स को एसएमएस के द्वारा तीव्र गति से सूचना संप्रेषित करते हैं और दूसरी ओर वेब पोर्टल या पारंपरिक समाचार पत्र एसएमएस पर आसानी से खबरें प्राप्त कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे संप्रेषण का कार्य काफ़ी तीव्र गति से संभव हो सकता है। इसका दूसरा लाभ भी काफ़ी रुचिकर है। उदाहरण के लिए एक संवाददाता के रूप में आप और दूसरे समाचार समूह के संवाददाता एक घटना को कवर कर रहे हैं। ऐसे में कोई विशेष समाचार आपके हाथ लग जाए और आप उसे चुपचाप अपने समाचार पत्र के लिए और संपादक के लिए भेजना चाहते हैं तो आप एसएमएस द्वारा इस सूचना को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इससे आपका संवाद भी सही स्थान पर पहुंच गया और आपके प्रतिद्वंदी को इसकी भनक भी नहीं लगी। ये एसएमएस का उपयोग का भी बहुत आजकल शानदार तरीका है। जैसे कोई संवाददाता है और अपने स्टूडियो तक, अपने न्यूज रूम स्टूडियो तक उसके हाथ ऐसी खबर लग जाती है कि वह उसे प्रचारित नहीं करना चाहता, वो धीरे से एसएमएस के माध्यम से अपने न्यूज स्टूडियो तक, अपने एंकर तक मैसेज के द्वारा भेज सकता है, जिससे उसके प्रतिद्वंदी को भनक तक नहीं लगी और उसका समाचार, उसका संवाद भी वहाँ तक पहुँच गया। ये एसएमएस उपयोग का आजकल बहुत ये तरीका बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध हो रहा है एसएमएस के माध्यम से। अब एसएमएस से विज्ञापन यानी पत्रकारिता में विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन का लगातार बढ़ रहा संसार, जहां एक और पारंपरिक समाचार पत्र एवं आधुनिक वेब पत्रकारिता की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और पत्रकारिता को लाभ की स्थिति में रखता है, वहीं दूसरी ओर एक विशाल पाठक वर्ग से भी जोड़ता है। जिस रफ्तार से एसएमएस पत्रकारिता बढ़ रही है, आने वाले समय में इसके द्वारा किसी भी वस्तु या विज्ञापन देना लाभकर हो सकता है। इसका एक कारण स्पष्ट है। प्रत्येक सेल फोन पर मुफ्त से मैसेज रिसीव करने की सुविधा है और सीधे उस व्यक्ति विशेष से जुड़ा जा सकता है या जुड़ा हुआ होता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति आने वाले प्रत्येक मैसेज को चेक करता है, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह किसी वस्तु विशेष के लिए अपना मूल्यवान समय गंवाए। अगर किसी वस्तु की जानकारी उसे एसएमएस के माध्यम से उसके सेल फोन पर ही मिलने लगे चाहिए तो वह क्यों न खुश होगा। क्योंकि एसएमएस रिसीव करने पर कोई चार्ज भी नहीं होता, इसलिए संभावित ग्राहकों को यह सूचना मुफ्त ही मिल जाती है। इसलिए विज्ञापन करने में तरीके में भी विज्ञापन कंपनियों को भी एसएमएस के माध्यम से अपना विज्ञापन प्रचार प्रसार करने में भी बहुत ही यह एसएमएस रुचिकर है और यह प्रयोग काफ़ी बढ़ भी रहा है। इसलिए जो सेल फोन रखने वाले लोग हैं या यूँ कहें कि उपयोगी व्यक्ति हैं, उनके पास अपना जो मूल्य है वह समय बच भी जाता है। यह था एसएमएस पत्रकारिता।